तुम सबके साथ काम करना चाहते हैं। मैंने पिछली दफ़ा ना, जब भी मैं कभी कोई नाम ले देती हूँ ना, तो मुझे मेरी जो सीनियर फ्रेटर्निटी है ना, वो फिर बाद में कहती है देखो बेटा ये बहुत गलत बात है, आपको ना इसका पर्दा रखना चाहिए, आप जाके हर वक्त बोल देती हैं। लेकिन मैंने जिसके साथ कभी काम नहीं किया और इंशाल्लाह कभी नहीं करूँगी, खलील साहब, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। तो क्या आपने? मैंने काम किया खलील साहब के साथ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। अल्लाह बेचारे का जवाब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने काम किया हुआ उनके साथ। और मेरा ख्याल है एक पहला ही सीरियल था उनका भी, और मेरा तो नहीं था, खैर उनका पहला था, वो दस्तक और दरवाज़ा एक था, जिसमें सवेरा नदीम, मैं, नादिया जमील, नुमान इजाज़, तो वो वहाँ थे सारे हम इकट्ठे उस सीरियल में। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने दे दिया। हाँ, आपने जवाब नहीं दिया। वैसे मैंने कहा ना आप टेरेंटिनो का नाम ले लेते कि मैं टेरेंटिनो के साथ काम नहीं करना चाहता। नहीं, कोई ऐसा, ठीक है काम कर लेंगे जब किसी का आएगा, अगर आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। ओके, ठीक है। सबसे मुश्किल फैसला जो आपने ज़िंदगी में किया हो? सबसे मुश्किल फैसला जो मैंने ज़िंदगी में किया हो, सोचना तो इससे पूछो, मैं तब तक सोच रही हूँ। सबसे मुश्किल फ़ैसला जो मैंने ज़िंदगी में किया था, वो जब मैं अपने पीक पे था, काम कर रहा था, और मैंने शादी का फ़ैसला किया था। उस वक्त लोगों ने मुझे कहा, मेरे को स्टार्स ने कहा, लड़कियों ने कहा कि तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारा तो करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके शादी के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है किस्मत लड़की लेकर आती है, तो शादी के बाद मुझे बहुत काम मिला, और सही काम जो है वो मैंने शादी के बाद किया। तो इससे कोई डर खौफ नहीं था। हाँ, मुझे लोगों ने डराया बहुत कि ऐसे हो जाएगा, अभी से शादी कर रहे हो। उस वक्त इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में था, और शादी कोई नहीं करता था, मतलब एकदम से कि आया और शादी कर ली। अच्छा, हाँ ये है, बल्कि जो आते थे मोमन भी देखा कि लड़के शादी कर लेते थे, लड़कियों ने शादी बहुत नहीं, लड़के भी नहीं करते थे। एक सर्टेन एज में जाके तो शादी करनी है, लेकिन वो बहुत यंग, उसमें अगर आपका काम चल रहा है और आप हीरो आ रहे हैं, तो उस वक्त शादी नहीं करते थे। तो मैं वाहिद था जो सबसे पहले शादी की थी। कर भी लेते तो छुपा लेते थे ना, पता नहीं होता था कि जिस हीरो की शादी हुई है कि नहीं हुई हुई है। तो पता नहीं क्यों था, लेकिन ये है कि मैं इस पे फख्र महसूस करता हूँ कि मैं पहला बंदा था जिसने इंडस्ट्री में मेरी एज ग्रुप में शादी की। मतलब मुश्किल फैसला, लेकिन बेहतरीन, शुक्र। तुमने कहा कि मुझे इतनी खूबसूरत लड़की दोबारा कहाँ मिलेगी, तो मैं कर लूँगा। आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसला है? सो आई थॉट अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे थे, बट आई थिंक व्हेन आई डिसाइडेड नॉट टू हैव चिल्ड्रन, बिकॉज मैंने इतनी 2-3 दफ़ा इतनी कोशिश की, मिसकैरेजेस हुए, एंड देन यू नो गोइंग थ्रू IVF एंड एवरीथिंग, एंड आई थॉट कि नहीं, अगर अल्लाह ताला ने नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखा हुआ। और दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अब अपने ऊपर मेंटली फिजिकली ये सब नहीं ले सकती हूँ। मैंने जितना करना था वो कर लिया है, और अब मुझे अगर एक अपनी सैनिटी और एक अपनी आगे का सोचना और ज़िंदगी और अपना दिमाग और सब चीज़ें सही तरीके से गुजारनी है, तो फिर मुझे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। आई थिंक दैट वाज द। और नाती, ये बात जब आसपास के लोग नहीं समझते तो फिर कैसा लगता है? बिकॉज एक मिसकैरेज से गुजरना, आई हैव गॉन थ्रू एक तो दो तो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है, आप निकल ही नहीं पाते। तो होता है मुश्किल, बट अल्हम्दुलिल्लाह इफ लाइक मैं इसमें 100% क्रेडिट जो है वो मैं जवाद को देती हूँ, बिकॉज You see, मैंने और जूडी ने बहुत पहले when we got married we decided that you will always handle your side of the family and I will handle my side of the family, and that is how things have been, and he's been a great support because मैंने तो मुझे जवाब नहीं देना पड़ता किसी भी चीज़ का, जो भी जवाब देना होता है वो जूडी ने देना होता है। अच्छा, ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जब आपने सब्र को अपना हथियार बनाया हो? बहुत सारे लम्हे आते हैं, बहुत सारे। सब्र, देखें, हमने सीखा यही है कि जब सब्र से काम लेना, मतलब आप कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दिन में क्या ज़िंदगी में कहीं भी चलते फिरते भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ आपने सब्र से काम लेना, तो बहुत, मतलब एक नहीं है कोई, हर दफ़ा ऐसा होता है, मौका आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आई थी, कोई ऐसे इमोशंस आपके उस वक्त जो है ना, आपने आपको कंट्रोल करना है, आपने सब्र से काम लेना है, तो बहुत सिचुएशन ऐसी है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद है, जैसे घर में भी कोई ऐसी पेरेंट्स के हवाले से या काम के हवाले से, बच्चों के हवाले से? सबसे मुश्किल काम होता है जब आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के जाते हैं, और वो ज़ाहिर है सबके साथ ही है, तो वो टाइम है जब आपने अपने आप को संभालना है, सब्र से काम लेना है, चीज़ें हैं। तो अल्लाह ना करे कि लोगों की ज़िंदगियों में ऐसी मुश्किलात आएँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि
हर रोज़ ही सब्र से काम लेना पड़े, लेकिन आपको यूज टू होना चाहिए, आपको आदत होनी चाहिए कि ठीक है, ये इंसान को सिखाता है, ये आपकी विल पावर होनी चाहिए कि सब्र से काम लेना है। और आपके लिए वैसे कौन सा लम्हा था? मदिया, आई थिंक सब्र तो इंसान हर वक्त किसी ना किसी फॉर्म में कर रहा होता है, करना भी चाहिए। अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी, किसी को कुछ ना कहना भी बहुत वो है। मैं ना ज़िंदगी में समझती थी कि ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, हमने इसके ऊपर सब्र किया, अच्छा यार ये नहीं हुआ, सब्र कर लो, सब्र कर लो। लेकिन जो पेरेंट्स वाली बात है ना, वो व्हेन अब्बू पास्ट हुए ना, तो मैंने रियलाइज यार आप जो मर्जी, जो जिनके वालिदैन नहीं है ना, या चले गए या एक चला गया है कोई, आपको सिर्फ उस इंसान को पता है। आप कहते रहते हो यार आई कैन। When Abbu was like in his last stages and you know he was so tired, 4 साल कैंसर के साथ फाइट करना is not an easy, and to be there, I was with him and you know last days में अब्बू ने मुझे कहा कि मैं I'm very tired बेटा, I want to go now. So you know वहाँ पे मुझे बहुत वो करना पड़ा कि अच्छा अल्लाह मियाँ ओके फाइन, अब्बू के लिए ना आसानी कर दे। दैट वॉज माई मोमेंट ऑफ सबर के नहीं कोई बात नहीं, अब ही हैज़ टू गो एंड आई हैव टू लिव विदाउट हिम। सो यू नो इंसान को दैट द पेरेंट वाली चीज़ जो उसने कही है ना, वो बहुत मुश्किल होता है यार, जो गुजरे हैं ना उसमें से उनको पता होता है। नादिया ने बिल्कुल अच्छी बात की, जिसका कोई जाता है उसी को पता होता है, उसी को पता होता है, बाकी और किसी को नहीं, वो रिलेट ही नहीं कर सकते। नहीं कर और मुझे लगता है कि आपका पेरेंट चला जाए ना तो फिर आपका उस कबीले से ताल्लुक़ हो जाता है। जैसे मेरी जब अम्मी की, तो मुझे लगा कि अब मैं शायद लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि हूँ जिन्होंने अपने को पेरेंट खोया है यार। तो फिर आप एक तरीके से कनेक्ट भी करने लग जाते हैं बहुत सारी जगहों पे। I know. ग्रीफ को लेके भी, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है, एकदम से आपको याद आ जाएंगी, आप एकदम से रोने लग जाएंगे और लोगों को समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन जो गुजर रहा होता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता है इनफैक्ट। अच्छा, आप हर शख्स के साथ एक जैसे हैं या सामने वाले के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बदलती है? नहीं, मैं हर एक के साथ एक जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो आप ठीक नहीं है। अगर मैं सबको अच्छे तरीके से मिलूँगा तो वो इसका मतलब है कि मेरे में फ़ॉल्ट है, कि हमने सीखा भी है कि जो बंदा हर किसी से उसी तरह मिल रहा है तो इसका मतलब वो बंदा ठीक नहीं है। तो आप जिस तरह का बंदा है उस हिसाब से आप ज़ाहिर है उसको डील करते हैं, और हाँ कोशिश ये करते हैं कि सबके साथ अच्छे तरीके से मिला जाए और अपना जो बेस्ट है उसको दें, उसको अच्छी बात करें, किसी को ऐसा ना हो कि हम अपनी वजह से किसी का दिल दुखे। तो कोशिश तो ये होती है, लेकिन ये है कि हर किसी के साथ अगर कोई मुझे डील करेगा जिस तरह से, तो ज़ाहिर है मैं उस तरह से जवाब भी दूँगा। क्या प्यारी बात की है। मैं तो पंजाबी की एक मिसाल है, जैसा वो चपेड़ भाई, जो मेरे साथ अच्छा मैं उससे अच्छी, जो नहीं है अच्छा मैं उसको इग्नोर करती हूँ। मैं ज्यादा लिफ्ट भी नहीं कराती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा चलो अवॉइड करना चाहिए। हाँ अवॉइड करना चाहिए। चलो, अपने आप को 3 अल्फाज में बयान करना हो तो वो 3 अल्फाज क्या हैं? 3 अल्फाज क्या हैं? मैं बड़ा लविंग हूँ, केयरिंग हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, मेरी बेगम इससे सेकंड करेगी, और इमोशनल भी बहुत हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, जब इंसान केयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपने घर वालों को छोड़ के वैसे भी अगर फितरत में हो, तो लोग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना शुरू कर देते? लेते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जाहिर है अब आपकी तबीयत में है, आपकी फितरत है, तो मुझे तो हर चीज़ चाहे वो बच्चे हों, चाहे कोई मेहमान आए हों, मैं बड़ा अपने को स्टार्स हैं, मैं अपने सेट पे भी होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका ख्याल रखा जाए। ये नहीं कि अपने आप में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक साइड पे बैठ के, ऐसा नहीं। आप बहुत मुश्किल है इतनी ग्रेट पर्सनालिटी को सिर्फ 3 लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करना। पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। लेकिन आई थिंक ऑनेस्ट, आई एम वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे कहते हैं, वेरी ट्रूथफुल, एंड आई थिंक I have a lot of empathy in me for people, for everybody, for animals, इंसान, humans। मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल फट के बाहर आ जाता है और उसके ऊपर मैं, and I think हसीन बहुत कॉन्फिडेंट, मैं अपने आप से, मैं अपनी खुद की फेवरेट। अच्छा, सिंस आप, क्योंकि हमने आपके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, जिस तरह से आप ऑनेस्टी से हर बात आपकी कोशिश होती है इसका जवाब भी दें, आपको लगता है कि इंडस्ट्री उस बंदे को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है और बहुत अच्छी जगह देती है जो बहुत ज़्यादा सच बोलता हो?
मुश्किल नहीं होता सर्वाइवल? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जहाँ भी गई हूँ मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। फ्रॉम जब मैं गेट से एंटर होती हूँ ना, मैं सबको सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, आई डोंट केयर कि कौन बैठा हुआ है, कौन किसने मुझे सलाम किया है नहीं किया, मैं सबको करती हूँ एंड आई लव इट। एंड पीपल, मैंने ये देखा कि अगर आप ऑनेस्ट भी हो ना, लेकिन आप रिस्पेक्ट दे रहे हो ना लोगों को, तो लोगों को पता है यार ये मुझसे सच्ची बात करी, कोई दिल के अंदर नहीं रखा। और मैं अगर अभी इसको कहूंगी ना, मेकअप में एक बच्ची है, उसको मैं कहूँगी यार देख मेरी शक्ल सही बनाई नहीं बनाई तो मैं कराऊंगी तेरे, तो वो वाला मैं कैजुअल रहती हूँ, प्यार से डील करती हूँ एंड आई एम ऑलवेज लाइक। और ये नादिया के लिए है, जब कब से काम कर रहे हैं, साफ गो है। हाँ। जो दिल में है वही मतलब बाहर है, ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब कदूरते रख के बैठे रहो, मतलब बोल दो भाई, निकाल दो। मुझे बताएं कि आपको लगता है कि जो आर्टिस्ट है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका हुआ है, तभी जितने भी लोग हैं बड़े सीरियस उसको लेना भी शुरू कर देते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे भी कुछ भी कमेंट कर देंगे, और आपको लगता है अपने हक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं लोग जो? मेरा ख्याल है कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा बहुत सारे ऐसे लोगों से जो बगैर सोचे समझे कमेंट कर देते हैं, ये नहीं देखते कि उसमें ज़ाहिर है उनकी फैमिलीज़ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके बहन भाई सारे रिश्तेदार दोस्त, तो वो बगैर सोचे समझे एक कमेंट कर देते हैं। सिर्फ ये कि किसी का एक कमेंट आया, फिर दूसरे ने भी देख के कर दिया, फिर तीसरे ने भी कर दिया। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी मतलब सोच समझ के कमेंट किया करें। और मतलब दिल आज़ारी होती है लोगों की, लोग मतलब ये सोचते हैं कि यार ये कुछ भी अगर किसी से गलती हो सकती है, कोई अगर किसी ने अपनी कोई ऐसी पिक्चर लगा दी या कुछ हो गया, ज़ाहिर है हम प्रॉपर्टी तो बन गए हैं लोगों की, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, और इतनी बुरी बुरी बात लिख देते हैं कि आपको कभी आप सोचते हैं कि यार मैं मतलब सोशल मीडिया से आउट ही हो जाऊं, डिलीट कर दूं चीज़ें, तो बड़ा अफसोस होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा छोड़ देते हैं कि कैसे लोग बातें बहुत दफ़ा हुआ है। मतलब लोग मतलब वही कह रहा हूँ ना, कुछ सोचते ही नहीं, कमेंट कर देते हैं। मतलब ये नहीं सोचते कि आपके भी घर वाले हैं, आपके भी फैमिली है, आपके भी बीवी बच्चे होंगे, तो उनका भी तो सोच लें। हमेशा मैं तो सोचता हूँ कि जब भी कोई बात करने से पहले आप अपने गिरेबान में जाके अपने अंदर देखें, फिर बात करें। भाई ये तो आप लिख रहे हैं ना, तो आपने सोच लिया, आप ये भी देखें सही बात भी है कि नहीं। नादिया, आई थिंक लोग बहुत फारिग हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और मैं अक्सर जब कमेंट्स पढ़ती हूँ या मैं कोई बात करती हूँ या मुझे कोई ट्रोल कर रहा होता है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो मैं ये सोचती हूँ कि एक एक करके ना अपनी शक्ल लेके, जो तुम्हारा मुंह है असल में, वो लेके मेरे सामने आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि जवाब कैसे देना। पीछे छुप के फेक जीरो पोस्ट, जीरो आईडीज, फेक आईडी से आप बहुत बुरी हैं, अच्छा तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं बुरी हूँ। पीछे बैठ के करना बहुत आसान है, उन्होंने कहते हैं छुप के वार करना बड़ा आसान है। वही वाली बात है, मतलब वाई बढ़वाए हो कौन तुम? अच्छा, आपको लगता है कि आज के दौर में अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर आवाम के सामने लाना मुनासिब अमल है? जैसे हम बहुत सारे वीलॉगर्स को देख रहे होते हैं, मतलब यूट्यूबर्स को देख रहे होते हैं। एक दो दफ़ा मैं ज़ाहिर है कभी पिक्चर्स वगैरह शेयर करता हूँ अपनी, तो कभी कभी नौशीन बेगम है जो मेरी, वो कह देती है कि यार ना करो इस तरह, लोग फिर इस तरह करते हैं, बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो कोशिश उसकी होती है कि मैं ना लगाऊं, और किसी हद तक वो ठीक भी है। और क्योंकि लोग देखना भी चाहते हैं ना, क्योंकि लोग अच्छे भी हम देखें। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ज़ाहिर है हम शोबिस के लोग हैं, तो हम एक अगर किसी ने मतलब हम ईद वाला दिन है, तो ईद पे अगर पिक्चर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर वो लोग कमेंट्स करते हैं ना, उसकी वजह से लोग डर जाते हैं कि नहीं यार नहीं लगानी। तो ये बात है कि उसकी बात ठीक भी है कि नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कभी कभी अब मैंने बड़ा कम कर दिया है, लेकिन मैं लगाता हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा जो कर रहा था वो कम कर दिया। मुझे लगता है नौशीन को नज़र कभी शायद होगा कि नज़र लगती है। हाँ, ये भी होता है। देखो मैं ये समझती हूँ आजकल सोशल मीडिया का जो दौर आ गया है, यू मेक मनी फ्रॉम दैम। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ऑन इंस्टाग्राम दे हैव लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स, चाहे वो एक्टर्स है जो को आपको ब्रांड्स मिलते हैं, आपकी फॉलोइंग होती है, आपको काम मिलता है, चाहे आपको एक्टिंग आती हो या ना आती हो, लेकिन अगर आपके सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे 2, 3, 4, 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आप नादिया अफगान को हटा दे, फलानी के जो हैं वो इतने हैं तो उसको रख दे। हालांकि नादिया अफगान इज अ बेटर एक्टर और सलीम अज़हर, सो वो एक कमाने का तरीका है एंड इट्स ओके, हर एक का अपना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं रिसेंटली आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट इस्लाम, और मैं चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ पे पर्दा रखने को कहा है, चाहे वो खुशी है, चाहे आपके साथ अगर कोई आपका गम है, दुख है, हर चीज़ को आप ना नुमाइश करें और ना बोलें। सो मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी कि मैं वीडियोस बना दूंगी, मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन मैंने क्लोज फ्रेंड्स का भी वो एक ऑप्शन होता है, उसमें रखा हुआ कि अगर मैं अपनी कोई वीडियो ग्रीन स्टार वाला, ग्रीन स्टार वाला वो करूँ, और मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मैं ये देखिए मैं घर में बैठी हुई हूँ, मैं चाय पी रही हूँ और ये मैं करती हूँ,
लेकिन बहुत कम, और वो भी एक काम है, आपको करना पड़ता है, और कंपटीशन भी है यार। कंपटीशन क्या, एवरीबडी इज डूइंग, फिर लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि अच्छा ना